वो हंसी जो कभी सिर्फ तुम्हारे लिए थी, आज किसी और को देखकर खिल रही है। वो आंखें जो कभी तुम्हें देखकर चमकती थीं, आज तुम्हें इग्नोर कर रही है। पर सुन, जो आज तुझे छोड़ गया है, कल वो तड़पेगा, रोएगा, तेरे नाम की तलाश में भटकेगा। तू बोलेगा मत, पर तेरी खामोशी उसे अंदर से तोड़ देगी, क्योंकि आज से खेल तू खेलेगा तेरे रूल्स पर, डार्क साइकोलॉजी के उस गेम में जिसमें जीत सिर्फ उसी की होती है जो सबसे शांत होता है, पर सबसे खतरनाक भी। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल हथियार की जो किसी भी एक्स को अंदर तक तोड़ देता है। उसे तुम्हारे बिना जीने की आदत नहीं, उसकी लत लग जाती है, और जब तुम गायब हो जाते हो वो पागल हो जाता है, वापस तुम्हारी वैल्यू को पहचानने पर मजबूर हो जाता है। ये गेम अब उसका नहीं, ये गेम अब तुम्हारा है। शुरू करें। ब्रेकअप एक जंग है, पर यह तलवारों से नहीं लड़ी जाती, ये माइंड से खेली जाती है। ज़्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद रोते हैं, लड़ते हैं, गुजारिश करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार गए, उनके अंदर की वैल्यू गिर गई। और इंसान जब गिरता है दूसरे को ऊपर लगने लगता है। तुमने कभी देखा है कोई एक्स खुद वापस आता है? उसका कारण है उसके अंदर तुम्हारी वैल्यू फिर से जागती है। पर वो वैल्यू बिना वजह वापस नहीं आती, उसे उठाने के लिए एक पावरफुल प्लान चाहिए, डार्क साइकोलॉजी की। वो ट्रिक्स चाहिए जो उसके दिमाग को अंदर से रिवर्स इंजीनियर कर दें। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, कैसे उसका माइंड रीप्रोग्राम करें, कैसे उसके अंदर तुम्हारे बिना जीने की तकलीफ इतनी गहरी बैठा दें कि वो तुम्हारे बिना सांस भी ना ले पाए। ये वीडियो सिर्फ ब्रेकअप के बाद एक्स को वापस लाने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें खुद की वैल्यू इतनी ऊंची बनाने के लिए है कि तुम्हारा एक्स सोच भी ना पाए कि उसने तुम्हें खो दिया है। तैयार हो? डार्क साइकोलॉजी वो खामोश हथियार है जो बिना बोले सामने वाले की सोच को बदल देता है। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला हथियार जो तुम इस्तेमाल करोगे वो है नो कॉन्टैक्ट रूल। मतलब तू गायब हो जाएगा एकदम, ना कॉल, ना मैसेज, ना स्टोरी पर रिएक्शन, ना पोस्ट पर कमेंट, कुछ नहीं। तू उसकी दुनिया से ऐसे गायब होगा जैसे तू कभी था ही नहीं। अब सवाल ये है कि इससे होगा क्या? सुन, हर इंसान को किसी की आदत लगती है, आदत बनती है डोपामिन से। डोपामिन एक केमिकल है जो खुशी देता है, और जब तुम बार बार अपने पार्टनर से बात करते हो, मिलते हो, अटेंशन देते हो, तो उनके दिमाग को तुम्हारी आदत लगती है। तुम डोपामिन का सोर्स बन जाते हो। अब तो एकदम गायब हो गया उसके दिमाग को, बार बार सिग्नल जा रहा है, डोपामिन कहाँ गया, अटेंशन कहाँ गया, वैलिडेशन कहाँ गया। वो बेचैन हो जाएगा, उसका नर्वस सिस्टम रिएक्ट करेगा, पैनिक मोड चालू होगा। वो तुझे स्टॉक करेगा, तेरे पुराने मैसेजेस पढ़ेगा, तेरी फोटो जूम करके देखेगा, तू था कहाँ, क्यों गया। और सबसे बड़ी बात, उसका दिमाग स्लोली ये सोचने लगेगा कि तू उससे बेटर बन चुका है, क्योंकि लूज़र लोग पीछे जाते हैं, विनर्स गायब हो जाते हैं। अब एक बात जान ले, नो कॉन्टैक्ट सिर्फ शो ऑफ नहीं है, ये एक मेडिटेटेड माइंड गेम है। ये तुझे भी तकलीफ देगा, तेरा भी मन करेगा मैसेज करने का, फ़ोन उठाने का, कुछ भी रैंडम बात करने का। पर अगर तू इस रूल को तोड़ देगा तो सारा गेम खत्म। तू वापस उसी पोजीशन में होगा जहां वो तुझे छोड़कर गया था। नो कॉन्टैक्ट एक पनिशमेंट नहीं है, ये एक ट्रैप है, एक साइलेंट अटैक है जो उसके दिमाग में ऐसा इको डालेगा जिसकी आवाज़ सिर्फ वो सुन पाएगा। और ये आवाज़ होगी, तूने जिससे खुद को अलग किया था शायद वो सबसे सही इंसान था। अब डोपामाइन डिप्रिवेशन को और डीप में समझ, वो तुझे याद करेगा क्योंकि उसका दिमाग खाली हो गया है। जैसे स्मोकर को सिगरेट ना मिले तो बेचैनी होती है, वैसे ही अटेंशन के एडिक्ट को जब वो इंसान ही ना मिले जो उसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था तो वो चिढ़ता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, डिप्रेस्ड भी हो सकता है। पर अब तू उसके लिए वो डोपामाइन सप्लायर नहीं रहेगा, अब तू मिरर बन गया है जो सामने वाले को खुद का चेहरा दिखाता है। तेरा चुप रहना, तेरा साइलेंस, तेरा डिसअपीयर हो जाना, ये सब उसको खुद से टकराने पर मजबूर करेगा। अब एक गलती जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि नो कॉन्टैक्ट का मतलब है बस डिसअपीयर हो जाओ और कुछ भी मत करो। नहीं, तू डिसअपीयर बाहर से होगा पर अंदर से तू रीबिल्ड होगा। तेरा माइंडसेट बदलेगा, तेरी बॉडी अपग्रेड होगी, तेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस लेवल अप होगी,
तू जिम जाएगा, नए लोगों से जुड़ेगा, एक नया वाइब तैयार करेगा, ताकि जब कभी फ्यूचर में तेरा एक्स तुझे देखे तो उसके अंदर गिल्ट और जेलसी दोनों का तूफान उठे। ये है डोपामाइन डिप्रीवेशन। तेरे बिना उसका दिमाग खुश नहीं रह पाए, पर उसे ये समझ भी ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस एक खालीपन, एक अजीब सी बेचैनी, एक वॉइड जिसे सिर्फ तू भर सकता है। पर तू बोलेगा नहीं, तेरी चुप्पी बोलेगी, तेरा बदलाव बोलेगा, तेरा साइलेंस एक स्क्रीम बन जाएगा जो उसके सबकॉन्शियस में बार बार गूंजेगा। तू समझ रहा है ये गेम कितना डीप है? ये सिर्फ ब्रेकअप से उभरने का तरीका नहीं है, ये रिवर्स साइकोलॉजी का मास्टर स्ट्रोक है। तू पीछे भागने वाला नहीं, तू वो इंसान है जो खुद को इतना ऊपर ले जाता है कि सामने वाला खुद को नीचा महसूस करे, और ये सिर्फ शुरुआत है। अब अगला हथियार तैयार कर, री अट्रैक्शन थ्रू मिरर न्यूरॉन्स प्लस स्ट्रैटेजिक ट्रिगर्स। अब बात करते हैं सबसे चालाक और साइकोलॉजिकल हथियार की, मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेशन और स्ट्रैटेजिक री अट्रैक्शन ट्रिगर्स की। तू जानता भी नहीं तेरा दिमाग कितनी चीज़ें कॉपी करता है, दूसरों की आदतें, हाव भाव, बोलने का तरीका, सब कुछ। इसे न्यूरोसाइंस में कहा जाता है मिरर न्यूरॉन्स इफेक्ट। जब तू किसी को हंसते हुए देखता है, तेरे चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। तू किसी को रोते देखे, तेरा दिल भी भारी हो जाता है। यही है मिरर न्यूरॉन सिस्टम। अब इस चीज़ को अपने फ़ायदे में यूज़ कर। तू अपने एक्स को ऐसे इनडायरेक्ट तरीके से ट्रिगर करेगा कि उसका दिमाग तुझसे दोबारा अट्रैक्ट हो, बिना तू कुछ कहे, बिना तू सामने जाए। तेरे सोशल मीडिया को तू एक जाल बना। तू पोस्ट नहीं करेगा कि तू उसे याद कर रहा है, तू पोस्ट करेगा कि तू अब पहले से ज़्यादा खुश है, जैसे नए लोगों के साथ, आउटिंग, फिटनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, डीप कोट्स विदाउट टैगिंग एनीवन, साइलेंट सक्सेस। ये सब चीज़ें उसके दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगी। क्यों? क्योंकि तेरा एक्स एक्सपेक्ट करता है कि तू टूट जाएगा, तू रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। पर जैसे ही वो देखता है कि तू तो अब और शाइनी हो गया है, तू तो अब किसी और वाइब में जी रहा है, उसके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उसे लगने लगता है कि शायद वो कुछ मिस कर रहा है। उसे तेरी एनर्जी याद आने लगती है। अब एक गलती लोग करते हैं, वो ज़्यादा हैप्पी दिखने की कोशिश करते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं। तू ये नहीं करेगा, तू सब्टली पोस्ट करेगा, बस इतना कि क्यूरियोसिटी जगह कन्फ्यूजन बने। क्योंकि साइकोलॉजी में एक चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मिस्ट्री। तू क्लियर नहीं दिखेगा, तू ग्रे रहेगा, ताकि सामने वाला खुद अंदाज़ा लगाता फिरे। क्या तू किसी और के साथ है? क्या तू उसे भूल चुका है, या तू सिर्फ शो ऑफ कर रहा है? उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, बस सवाल मिलेंगे, और यही सवाल उसके दिमाग में आग लगा देंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रिगर की जो उसके सबकॉन्शियस में हलचल मचा देंगे। कोई एक चीज़ जो तुम दोनों की यादों से जुड़ी थी, कोई गाना, कोई जगह, कोई डायलॉग, उसका इनडायरेक्ट रेफरेंस डाल, जैसे कोई स्टोरी में गाना जो सिर्फ तुम दोनों समझते हो, या कोई मीम जो तुम्हारे इनसाइड जोक से जुड़ा हो। पर याद रखना, डायरेक्ट मत होना, टैग मत करना, उसका नाम मत लेना, बस शैडो छोड़ना। दिमाग ट्रिगर होगा, यादें जागेंगी, और वो खुद को रोक नहीं पाएगा। उसके म्यूचुअल फ्रेंड से कंप्लीटली कट मत हो, बस इतना मेंटेन कर कि तू उनके राडार में रह। क्यों? क्योंकि लोग बात फैलाते हैं तेरे बारे में, कोई पॉजिटिव चीज़, तेरा कोई ट्रांसफॉर्मेशन, तेरा नया वाइब जब इनडायरेक्ट उसके कानों तक पहुंचेगा तो क्यूरियोसिटी उसका दिमाग खा जाएगी। उसने मुझे छोड़ा, फिर भी ये इतना अपग्रेड कैसे हो गया? मैंने तो सोचा था वो टूट जाएगा। ये सवाल उसके भीतर तूफान बन जाएंगे। अगर कभी फेस टू फेस मिलना पड़े तो एक चीज़ याद रख, तेरी वाइब ठंडी होनी चाहिए, ना एक्साइटमेंट ना हेट, बस एक काम कॉन्फिडेंस। तू बात करेगा तो रिस्पेक्टफुल रहेगा, पर डीप अंदर से तू ऐसा दिखाएगा कि तुझे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तू उतना ही स्टेबल दिखेगा जितना तू अंदर से टूट चुका था। तेरी चुप्पी उसकी चीख बन जाएगी। अब साइकोलॉजी का सबसे गहरा पॉइंट, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब कोई इंसान सोचता है कि उसने सही डिसीजन लिया और फिर उसे सामने वाला इंसान अनएक्सपेक्टेड तरीके से ग्रो करता दिखे, तो उसका दिमाग उसे इंटरनली गिल्ट फील कराता है। क्या मैंने गलती की? क्या मैं उसे अंडर एस्टिमेट कर गया? क्या मैं ही टॉक्सिक था?
और सबसे गहरी बात, वो अब तुझे वापस पाने के लिए खुद को जस्टिफाई करने लगेगा। तू कुछ नहीं बोलेगा, पर वो खुद कन्विंस करेगा खुद को कि तू अब उसकी ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक रीअट्रैक्शन इज़ नॉट नीडीनेस। तू उसे वापस चाहता है, पर तू उसे चेज़ नहीं करेगा। तू अपनी वैल्यू इतना बढ़ा देगा कि उसकी औकात नहीं होगी तुझसे नज़र मिलाने की। तेरी लाइफ अब एक हाई वैल्यू वाइब बन चुकी है, जहां एंट्री सिर्फ स्पेशल लोगों की है, एक्स की नहीं। अब शुरू होता है असली खेल। अब तक जो हुआ वो सिर्फ बिल्डअप था। अब आएगा वो पार्ट जहां तू उसके ईगो को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा और उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट करने पर मजबूर कर देगा। इसका नाम है रिवर्स ईगो गेम प्लस रिग्रेट इंजीनियरिंग रिवर्स। ईगो गेम क्या होता है? हर इंसान के अंदर एक चीज़ होती है, ईगो। ईगो मतलब सेल्फ इमेज, एक परसेप्शन जो वो अपने बारे में दुनिया को दिखाता है। उसके अंदर ये बैठा होता है कि वो राइट है, उसने जो डिसीजन लिया वो सही था, वो किसी को छोड़ सकता है और सामने वाला फिर भी उसे मिस करेगा। वो खुद को हीरो समझता है। तेरा एक्स भी यही सोचता है। अब तू क्या करेगा? तू उसकी ईगो को साइलेंट चैलेंज देगा, ऐसा चैलेंज जो उसे कभी सीधे दिखेगा नहीं, पर अंदर से जलाएगा, उसे खुद को क्वेश्चन करने पर मजबूर करेगा। और यही है रिवर्स ईगो गेम। तेरा एक्स जो भी सोचता था तेरे बारे में, तू अब वो नहीं रह जाएगा। उसने सोचा तू नीडी है, अब तू कोल्ड बन। उसने सोचा तू इमोशनल है, अब तू लॉजिक ड्राइवन हो जा। उसने सोचा तू जेलस होगा, तो उसे इतना न्यूट्रल दिखा कि कंफ्यूजन हो जाए। जब तू उस वर्जन से बाहर निकलेगा जो उसने छोड़ा था, तो उसका दिमाग एरर देने लगेगा। ये तो वो इंसान नहीं है जिसे मैंने छोड़ा था, ये तो अब बिल्कुल बदल गया है। और वहीं से उसकी ईगो हर्ट होने लगेगी। अब तू उससे अवॉइड नहीं करेगा, तू बस इतना बिजी दिखेगा, इतना अनअवेलेबल रहेगा कि वो सोचे क्या अब इसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं? क्या अब इसके लाइफ में कोई और आ गया है? इंटेंशनल अनअवेलेबिलिटी, यानी तू दिखेगा, थोड़ा ऑनलाइन भी रहेगा, लेकिन किसी इंटरेक्शन में नहीं आएगा। तेरा प्रेजेंस रहेगा, तेरी एब्सेंस महसूस होगी, और यही चीज़ उसे अंदर से खाएगी। रिलेशनशिप में तुझे जो चीज़ मोस्ट रिवॉर्डिंग बनाती थी वो थी तेरी अटेंशन, तेरी केयर, तेरी एनर्जी, तेरी लॉयल्टी। अब तू वो सब हटाएगा। एकदम क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सिर्फ तभी रियलाइज़ करता है किसी चीज़ की वैल्यू जब वो चीज़ गायब हो जाती है। तू एक टाइम पर उस इंसान की दुनिया था, अब तू उसकी दुनिया से कंप्लीटली वैनिश हो चुका है। अब हर बार जब वो कंपैरिजन करेगा तो उसका ब्रेन बोलेगा तूने जो खोया वो बहुत ज़्यादा था, तूने जो डिसीजन लिया वो गलत था। रिग्रेट वहीं से स्टार्ट होता है जहां इंसान खुद को नुकसान में देखता है। और अगर तू अपनी वाइब हाई रखे तो वो तुझसे कंपैरिजन करेगा, अपने नए पार्टनर से, अपने नए एनवायरनमेंट से। और जब भी वो कंपैरिजन करेगा वो एक चीज़ सोचेगा, उसमें कुछ था जो अब मेरी लाइफ से गायब है। ये रिग्रेट धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ता है। छोटा नहीं होता, ये इंटरनल गिल्ट और ईगो क्लैश से बढ़ता है। और जब वो पीक पर पहुंचता है तब वो खुद तुझसे कनेक्ट करने की सोचेगा। तू कभी डायरेक्टली सुपीरियर नहीं दिखेगा, पर तेरी लाइफस्टाइल, तेरी पावर खुद बोलेगी। तू किसी म्यूचुअल सर्कल में अगर बात में आए तो लोग तेरे बारे में बोले वो तो अब बहुत स्मार्ट बन गया, वो तो अब जिम जाता है, उसके फॉलोअर्स तो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तेरा नाम उस तक इनडायरेक्ट पहुंचता रहेगा। तू कुछ बोले बिना डोमिनेट करेगा, और डोमिनेंस साइलेंटली ईगो तोड़ता है। हर इंसान का डर होता है रिप्लेस हो जाना। तू कोई नया रिश्ता पब्लिक नहीं करेगा, लेकिन ऐसे वाइब्स दिखाएगा जैसे तुझ में अब वो एनर्जी है जो किसी पावरफुल के साथ हो। तू कैप्शन डालेगा, एनर्जी मैच करनी चाहिए, हिस्ट्री नहीं। पीस इज़ द न्यू सेक्सी। पहले मैं प्रूव करता था, अब ऑब्जर्व करता हूँ। ये सब कैप्शंस इनडायरेक्ट अटैक हैं। उसके दिमाग को लगेगा कि तू अब किसी और जोन में चला गया है जहाँ उसकी कोई एंट्री नहीं। उसका ईगो टकराएगा और वहीं से उसका माइंड बार बार रिवाइंड करेगा। तू छोड़ चुका है पर वो स्टक है। तू सक्सेसफुल दिखे पर घमंडी नहीं। तू ग्रो करे पर शांत। तू राइज करे पर चुपचाप, क्योंकि लाउड लोग नोटिस होते हैं पर साइलेंट लोग याद रह जाते हैं। और रिग्रेट उन्हीं के लिए होता है जो यादों में घर बना लेते हैं। तू उसका पास्ट है,
लेकिन तू खुद के फ्यूचर का मास्टर है। तू रिवेंज नहीं ले रहा, तू रूल कर रहा है। तू चेस नहीं कर रहा, तू वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तू हार के बाद राइज नहीं कर रहा, तू अपग्रेड हो रहा है। अब तक तू जो भी कर रहा था वो सिर्फ उसके दिमाग में हलचल पैदा कर रहा था। अब तू उसकी सोच पर कब्जा करने वाला है। अब आएगा ऐसा स्टेज जहां वो तेरे पास वापस आना चाहेगा, पर तू उसे वहीं रोकेगा, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में, जिसे कहते हैं क्लोजर इल्यूशन। और फिर अगर तू चाहे तो तेरे रूल्स पर, तेरी टर्म्स पर तू डिसाइड करेगा एक्सेप्ट करना है या उसे हमेशा के लिए मेंटल लूप में रखना है। स्टेप 1, क्रिएट द इल्यूजन ऑफ क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है एक कॉन्वर्सेशन, एक क्लियर एंड जिसमें दोनों लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं। पर तू क्लोजर नहीं देगा, तू क्लोजर का इल्यूजन क्रिएट करेगा। कैसे? तू एक काल्म और शॉर्ट मैसेज भेज सकता है, हफ्तों या महीनों बाद, कुछ ऐसा, तूने जो किया उसके लिए मैं थैंक करता हूँ। तूने मुझे खुद को जानने का मौका दिया, अब मैं काफ़ी स्टेबल फील करता हूँ। मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे को पूरी तरह जाने देना चाहिए। आई जेन्युइनली विश यू पीस। ये मैसेज 2 काम करता है। 1, वो सोचता है कि तू मूव ऑन कर चुका है। 2, उसके दिमाग में एक इनकम्प्लीट फीलिंग छोड़ देता है, क्योंकि क्लोजर तब तक क्लोजर नहीं होता जब तक इंसान भी उसी एनर्जी से रिस्पॉन्ड न करे। और रियलिटी ये है, वो अंदर से टूट रहा होगा, कंफ्यूज्ड होगा, इमोशनल होगा, पर तू उसे वो प्लेटफॉर्म ही नहीं देगा जहां वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। अब उसका दिमाग क्लोजर नहीं, आंसर्स ढूंढेगा। क्यों तू इतना शांत है? क्यों तूने ब्लेम नहीं किया? क्यों तू खुश लग रहा है? क्यों तूने उसे फाइनल गुड बाय इतनी म्यूरिटी से दे दिया? यही साइकोलॉजी उसे अंदर से बेचैन करेगी और क्लोजर एक इल्यूजन बन जाएगा जिसमें वो खुद बंद हो चुका होगा। स्टेप 2, कॉमबैक ब्लूप्रिंट। क्या करें जब एक्स वापस आए? अब तू तैयार होगा उस टाइम के लिए जब एक्स वापस आए या इनडायरेक्टली रीच आउट करे। उसके पास कई तरीके होंगे। पुरानी फोटो पर कमेंट, कोई रैंडम मैसेज, बस यूं ही याद आ गया टाइप मैसेज, म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए अप्रोच। अब तू क्या करेगा? ऑप्शन ए, इग्नोर। अगर तुझे उसे सिर्फ मेंटल लूप में रखना है तो तू कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि सबसे पेनफुल चीज़ होती है किसी को सिग्नल देना कि तू एग्जिस्ट करता है, फिर भी कोई तुझे नोटिस न करे। ये ईगो को तोड़ देता है, रिग्रेट को और गहरा कर देता है और वो इंसान खुद को सबसे ज़्यादा छोटा महसूस करता है। ऑप्शन बी, डिलेड रिस्पॉन्स प्लस पावर शिफ्ट। अगर तू रिस्पॉन्ड करना चाहता है तो तू तुरंत रिप्लाई नहीं करेगा, 2 से 3 दिन बाद शॉर्ट रिप्लाई देगा। इमोशनल नहीं, नॉर्मल, नो इमोजी, नो सॉफ्टनेस। ओह लॉन्ग टाइम, होप यूर गुड, या वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस, ऑल ओके। ये रिस्पॉन्स उसे फील कराएगा कि अब तू वो नहीं जो पहले था। अब तू इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो चुका है। अब तेरा वाइब ऐसा है कि तू ऊपर उठ चुका है। अब एक्स बार बार मैसेज करेगा, कंफ्यूज्ड रहेगा, और जब तू देखे कि उसका इंटरेस्ट जेन्युइन है तो भी तू धीरे धीरे बात करेगा। तू इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम रखेगा ताकि पावर हमेशा तेरे हाथ में रहे। स्टेप 3, रिवर्स कंपैरिजन। अब तू खुद को ऐसे दिखाएगा जैसे तेरी लाइफ में एक नया चार्म है, कुछ ऐसी बातें जो इनडायरेक्टली कंपैरिजन क्रिएट करें। I've been so focused lately, life's been calm, never thought I'd enjoy being alone this much, I think I finally found my peace। इन बातों से उसका दिमाग ऑटोमेटिकली कंपैरिजन करने लगेगा उस रिलेशनशिप से, तेरे नए वाइब से उसका रिग्रेट डीपन होगा और वो खुद ही गिल्ट ट्रैप में चलेगा। स्टेप 4, इफ़ यू वांट देम बैक ऑन योर टर्म्स। अगर तू उन्हें वापस चाहता है तो भी तू एकदम सॉफ्ट नहीं होगा, तू टर्म्स रखेगा, तू क्लियरली बोलेगा, आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। इफ दिस इज अबाउट स्टार्टिंग फ्रेश, इट हैज़ टू बी डिफरेंट एंड कंसिस्टेंट। तू बाउंड्रीज सेट करेगा, तू स्लो जाएगा, तू पावर में रहेगा, क्योंकि तू अब खुद को अपग्रेड कर चुका है। तू अब वही नहीं जो छोड़ दिया गया था, अब तू वो है जिसे पाने के लिए लोग तड़पते हैं। स्टेप 5, अगर तू चाहता है कि एक्स और टूटे और तू कभी एक्सेप्ट ना करे तो तू ऐसा करेगा, फ्रेंडली रिस्पॉन्ड करेगा लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करेगा,
कभी कभी रिप्लाई करेगा, कभी नहीं, न्यूट्रल रहेगा, कोई क्लोजर नहीं देगा, कोई रीज़न नहीं देगा, और उसका माइंड बार बार लूप में जाएगा। मैंने क्या खोया? मैं अब इससे जुड़ क्यों नहीं पा रहा? क्या अब मैं इसकी लाइफ में इरेलीवेंट हो चुका हूँ? वो तुझे स्टॉक करेगा, ऑब्जर्व करेगा, लेकिन तेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और जब भी वो कुछ कहेगा तू सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलेगा, पास्ट में जाने का मन नहीं करता, बस इतना ही। क्लोजर सिर्फ इल्यूजन होता है। रियल पेन तब होता है जब सामने वाला शांत हो जाए। तू उसे रिग्रेट के साथ छोड़ देगा, और अगर तू वापस ले भी तो अपनी टर्म्स पर, अपने स्टैंडर्ड पर, अपने वर्जन के साथ। अब तू उसकी सोच पर पूरी तरह हावी हो चुका है। अब एक्स एक ऐसे इमोशनल लूप में है जहां गिल्ट, कंफ्यूजन और अट्रैक्शन तीनों एक साथ उसके दिमाग में घूम रहे हैं। अब तुझे कुछ नहीं करना, बस आखिरी वार करना है जिससे तेरा चैप्टर उसकी ज़िंदगी में परमानेंट बन जाए। एक ऐसा चैप्टर जो कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। अब तुझे कोई इमोशनल मैसेज नहीं भेजना, ना ही कोई बहस करनी है तेरे पास। अब एक ही चीज़ होनी चाहिए, साइलेंट स्टेबिलिटी। अगर वो खुद तेरे पास आए तो तू एक काम मैसेज से चैप्टर को खुद बंद करेगा। कुछ ऐसा, मैंने वो वर्जन खुद का पीछे छोड़ दिया जो तू जानता था। अब मैं किसी और चीज़ की तलाश में हूँ। पास्ट को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन दोबारा उसमें लौटने का कोई रीज़न नहीं बचा। अपना ख्याल रखना। बस इतना कहकर तू सामने वाला दरवाज़ा बंद करेगा, लेकिन पीछे एक खिड़की खुली छोड़ देगा कन्फ्यूजन की, जिससे उसका माइंड अंदर से टूटता रहेगा। इसने मना भी किया, लेकिन हेट भी नहीं किया। क्या ये कभी वापस आएगा? क्या मैंने वाकई किसी रेयर इंसान को खो दिया? ये कोल्ड क्लोजर उसे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। उसकी हर नए रिश्ते में तू कंपैरिजन बन जाएगा, तू शैडो बनकर रहेगा। और सबसे डार्क बात, वो कभी तुझे पूरी तरह भूल नहीं पाएगा। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रूल होता है, ना सफाई दो, ना जस्टिफाई करो। तू उसके बिहेवियर को डिसेक्ट नहीं करेगा, ना ब्लेम करेगा, ना फॉरगिवनेस दिखाएगा। तू न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि साइलेंस खुद सबसे लाउड रिवेंज होता है। जब तू एक्सप्लेन करता है तू खुद को नीचे करता है। जब तू जवाब नहीं देता तू सामने वाले को अंदर से हॉलो कर देता है। अब तेरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होना चाहिए, इवोल्यूशन। तू उस पेन को अब फ्यूल बनाएगा। तू हर दिन खुद को इतना शार्प, डीप और रेयर बनाएगा कि तेरा नाम सुनते ही लोगों को क्यूरियोसिटी हो। तेरे अंदर अब सिर्फ स्कार्स नहीं रहेंगे, तेरे अंदर अब एक एनर्जी होगी जो लोगों को खींचेगी। तेरे साथ रहना अब लग्जरी होगा, तेरी एब्सेंस एक कर्स होगी। तू हर उस इंसान के लिए रिग्रेट बनेगा जिसने तुझे हल्के में लिया। अब तू उसके लिए एक सिंपल इंसान नहीं रहा, अब तू एक सिंबल बन चुका है। उसकी गलती का, उसकी लॉस का, उसके गिल्ट का, उसकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन का। तू कोई प्यार की स्टोरी नहीं है, तू एक ऐसा चैप्टर है जो बार बार खुलता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता। अगर तू इस वीडियो को यहाँ तक देख चुका है तो अब तुझे ये समझ आ चुका है कि प्यार सिर्फ इमोशन नहीं होता, ये एक बैटलफील्ड है जहाँ लॉजिक, पेशेंस और साइकोलॉजी जीतते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो छोड़ दिए जाते हैं और एक वो जो छोड़े जाने के बाद इतने पावरफुल बन जाते हैं कि छोड़ने वाला खुद को कोसता है। अब ये तुझ पर है, तू एक वीक मेमोरी बनेगा या एक ऐसा रिग्रेट जो उम्र भर किसी के दिल में चलेगा। खुद से एक सवाल पूछ, क्या तेरा एक्स आज भी तुझे इग्नोर कर रहा है या अब वो तेरी प्रोफाइल चुपचाप स्टॉक करता है? क्या तू अभी भी उसी जोन में फंसा हुआ है या अब तू उसे साइकोलॉजिकल ट्रैप में डाल चुका है? जो लोग तुझे छोड़कर गए उन्हें तू इतनी शांति और सक्सेस से जवाब दे कि उन्हें तुझसे नफरत ना हो बल्कि खुद से हो जाए। अगर ये वीडियो तेरे अंदर कुछ बदल गया हो तो इसे उन सब के साथ शेयर कर जो अपने ब्रेकअप के बाद बिखर चुके हैं। अब वक्त है उन्हें विनर में बदलने का। उनकी भी वो ताकत जगा दे जो तूने खुद में एक्टिवेट की है। कमेंट कर, अब मैं रिग्रेट नहीं बनूंगा, मैं वो बनूंगा जिसे खोकर लोग खुद से नफरत करेंगे। और याद रख, भूल जाना रिवेंज नहीं होता, अपग्रेड हो जाना सबसे बड़ा बदला होता है।